कर्नाटक में ओबीसी कोटे से 4% मुस्लिम आरक्षण वापस लेने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फैसला भ्रामक अनुमानों पर आधारित है और निर्णय लेने की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण और अस्थिर लगती है। सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने कहा कि 18 अप्रैल तक जवाब दिया जाएगा और तब तक नए नोटिफिकेशन के आधार पर कोई दाखिला या फिर नियुक्ति नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। राज्य की बीजेपी सरकार के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस और जेडीएस ने आवाज उठाई है। कांग्रेस ने तो यह भी कहा है कि अगर उसकी सरकार बनती है तो मुस्लिम आरक्षण बहाल कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं और कई सारे सवाल हैं। सरकार ने 4% मुस्लिम आरक्षण वहां पर कर्नाटक में वापस ले लिया था और उसके 2 हिस्से करके अलग अलग समुदायों को दे दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 4% कोटा खत्म करने पर आज कर्नाटक सरकार को फटकार लगाई। कहा कि सरकार का फैसला भ्रामक अनुमानों पर आधारित है। आपका निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो त्रुटिपूर्ण और अस्थिर लगती है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद कर्नाटक सरकार झुकी। कर्नाटक सरकार ने अब कहा है कि 18 अप्रैल तक अपना जवाब वो सुप्रीम कोर्ट को देगी। तब तक नए नोटिफिकेशन के आधार पर कोई भी दाखिला या फिर नियुक्ति नहीं की जाएगी। और ये पूरा मामला आखिर है क्या? मुस्लिमों को आरक्षण कर्नाटक में कब से दिया जा रहा है और आखिर इसको बीजेपी सरकार ने बदलने का फैसला क्यों किया, किस आधार पर किया? हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों का 4% ओबीसी कोटा खत्म कर दिया था। इसमें सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की 2 नई श्रेणियां बना दी गई थी। 4% कोटे को वोकालिंगा और लिंगायत समुदायों के बीच में बराबर बांट दिया गया। आरक्षण के पात्र मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में शामिल किया गया है और इस फैसले से कर्नाटक में जो आरक्षण की सीमा है वो 57% हो गई है। और इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। कर्नाटक में चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा पेच आ गया है और जो कर्नाटक सरकार ने मुस्लिमों से 4% जो ओबीसी आरक्षण था वो वापस लेने का जो फैसला किया था, जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। और उस कड़े रुख के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी है कि 18 अप्रैल तक, यानी सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई तक, नए नोटिफिकेशन के जरिए जिसमें मुस्लिमों से आरक्षण वापस लेकर लिंगायत और वोकालिगा समुदायों को आरक्षण दिया गया था, उसके आधार पर कोई भी दाखिला या नौकरियों में नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कर्नाटक सरकार से और साथ साथ ये भी कहा है कि आपका जो नोटिफिकेशन है, आपका जो मुस्लिमों से आरक्षण लेने का जो फैसला है वो भ्रामक तथ्यों पर, अनुमानों पर आधारित है। ये जो फैसला है अस्थिर है और भ्रामक है। इसके साथ साथ ये जो फैसला है ये कानून में टिकने वाला पहली नज़र में नहीं लगता है। ये भी फटकार लगाई जब मुस्लिमों को लंबे समय से ओबीसी आरक्षण मिल रहा था, तो इस तरीके से कर्नाटक सरकार को अपना ये आरक्षण को वापस नहीं लेना चाहिए था। तो लिहाजा कर्नाटक सरकार अब अपना पक्ष, अपना जवाब दाखिल करेगी और 18 अप्रैल को एक अहम सुनवाई इस मुद्दे पर होगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो ये तो कानूनी पहलू था जो आज सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ हुआ है। दूसरी तरफ इसके कई राजनीतिक पहलू भी है, क्योंकि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और वहाँ पर एक ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है। निहाल किदवाई, डिप्टी एडिटर साउथ, हमारे साथ जुड़ गए। निहाल, जाहिर सी बात है कि चुनाव के दौरान ये पूरा मामला चल रहा है और चुनाव से ठीक पहले भी बीजेपी सरकार ने ये कदम उठाया था। इसका भी राजनीतिक तौर पर विरोध किया गया था। अब इसके मायने क्या हैं? जिस तरह से रोक लगी है, क्या कांग्रेस जेडीएस इसको अपने पक्ष में बताएंगी? देखिए, जब से ये फैसला लिया गया था तब से जो कानून के जानकार हैं वो ये कह रहे थे कि ये फैसला अगर कोर्ट में जब इसको चुनौती दी जाएगी तो शायद बहुत दिनों तक टिकेगा नहीं। ये मामला कुछ इस तरह से अखिलेश जी हुआ था कि 1992-93 में जब यहाँ पर वीरप्पा मोइली सरकार थी तो उसने एक सर्वे करवाया था और उस सर्वे में ये पाया गया था कि 93% जो मुस्लिम समाज के बच्चे हैं वो 7वीं क्लास से ज़्यादा नहीं पढ़ पाते और 2% उनमें से ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हो पाते हैं। ऐसी सूरत में वीरप्पा मोइली सरकार ने एक यहाँ पर सर्वेक्षण करवाया और उसके आधार पर 4% मुसलमानों को आरक्षण देने की उन्होंने सिफारिश की। उसके बाद ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट से फिर राज्य सरकार का जो फैसला था उसको सही ठहराया गया और उसके बाद यहाँ पर 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया जाने लगा। 1994 में, यानी जब देवेगौड़ा यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, कोर्ट का आदेश के बाद उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया।
अब जब हमने रहमान खान से बात की, जो कि उस वक्त 1992-93 में अल्पसंख्यक आयोग के कर्नाटक के चेयरमैन थे, उनसे हमने बात की, तो उनका कहना है कि जब कभी भी इस तरह के मामले आते हैं और अदालत में इसको चुनौती दी जाती है, तो जो सरकार बदलाव लाती है ऐसे स्लैब में, पहले भी कई बार हुआ है, तो उसका ये जवाब होता है कि ओबीसी कमीशन के अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने बदलाव लाया है। और कुछ यहाँ भी ऐसा ही हुआ था, बम्बई सरकार ने ओबीसी कमीशन के अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर यह बदलाव लाया था।